हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर और आप देख रहे हैं द वीकेंड स्टोरी। आज की स्टोरी में हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। अब वो समय भी आ गया है जब आदमी अंतरिक्ष में पिकनिक की सैर पर जा सकता है, बशर्ते अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो तो। क्योंकि आज की तारीख में आम आदमी आसमान की सैर करे या ना करे, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो आसमान की सैर कर ही रही हैं, वो भी रोज नए नए रिकॉर्ड के साथ। जो तेल आपकी गाड़ियों को चलाने के काम आता है, आज हम चलते हैं उसी तेल के खेल की हकीकत को समझने। अभी हाल ही में लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई और ज़्यादातर राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। गौरतलब है कि यह चर्चा केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत की गई थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार होना चाहिए। ये तो रही खबरों की बात, लेकिन सिर्फ खबर ही नहीं, हमारे लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन से फैक्टर हैं जिन पर पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्भर करती हैं और हमारे देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है। डायनेमिक प्राइसिंग। जून 2017 में फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव हुआ। इसके तहत स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दैनिक आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का निर्धारण करना शुरू कर दिया। इससे पहले प्रति पखवाड़ा यानी हर महीने की पहली एवं 16 तारीख को पेट्रोल डीजल की कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया जाता था। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्यूल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइस यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जिसका भारतीय घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसे अनरिफाइंड ऑयल यानी अपरिष्कृत तेल के रूप में जाना जाता है। कच्चा तेल एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद है और इसकी लागत में कोई भी बदलाव भारत में फ्यूल प्राइसेस को प्रभावित करता है। कच्चे तेल की कीमत मुख्य रूप से इसकी मांग और आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों और भविष्य की आपूर्ति और भंडारण पर निर्भर करती है। राइज इन डिमांड। निजी वाहन मालिकों की संख्या में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी के साथ पेट्रोल व डीजल की मांग भी बढ़ रही है। ईंधन की मांग में होने वाली वृद्धि का सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि होती है। सप्लाई एंड डिमांड रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल का उत्पादन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके किया जाता है और इस उत्पादन की लागत ईंधन की कीमत को प्रभावित करती है। अब दिन प्रतिदिन पेट्रोल की बढ़ती मांग को पूरा करना भी तेल रिफाइनरी कंपनियों के लिए एक समस्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने एवं तेल की कम आपूर्ति होने से सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। टैक्सेस। भारत में पेट्रोल की कीमतें सरकारी नीतियों में बदलाव के अनुसार बदलती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला कर भी कीमतों का निर्धारण करता है। इसी आधार पर भारतीय तेल कंपनियां मुनाफा कमाने और घाटे की वसूली के लिए करों की बदलती दर के आधार पर अपनी दर में बदलाव करती हैं। रुपी एंड डॉलर। यह भारत में पेट्रोल की कीमत पर भारी प्रभाव डालने वाले बहुत महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हमारे देश में आयातित तेल का कारोबार डॉलर में होता है, इसलिए जब डॉलर भारतीय रुपए के मुकाबले मजबूत होता है तो खरीद की लागत अधिक हो जाती है, जिससे पेट्रोल की कीमत प्रभावित होती है। हाउ इज पेट्रोल प्राइस इन इंडिया कैलकुलेटेड। भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ रही है और किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर कीमत की गणना कैसे की जाती है। भारत में पेट्रोल एक ऐसा उत्पाद है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। भारत में पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य, कच्चे तेल, ओएमसी मार्जिन, परिवहन लागत, माल ढुलाई लागत, केंद्र सरकार के कर, राज्य सरकार के कर, उत्पाद शुल्क और अन्य करों पर आधारित है। क्रूड ऑयल। भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। चूंकि पेट्रोल की प्रोसेसिंग करने के लिए कच्चे तेल की आवश्यकता होती है, भारत में तेल निर्माण कंपनियां तेल प्राप्त करने के लिए विदेशी कच्चे तेल कंपनियों को भाड़ा और बीमा शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कॉस्ट, ओएमसी लागत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कच्चे तेल को पेट्रोल में रिफाइन करती हैं और फिर इसे डीलर्स को बेचती हैं।
ये कंपनियां अपने प्रॉफिट मार्जिन को जोड़कर डीलरों को पेट्रोल बेचती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिफाइनरी प्रोसेसिंग कॉस्ट और अन्य शामिल हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। पेट्रोल पर वैट यानी मूल्य वर्धित कर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। यही वजह है कि पेट्रोल की कीमतें अलग अलग राज्यों और शहरों में अलग अलग होती हैं। भारत में सरकारें अक्सर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर फोड़ती हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है या फिर मूल कारण कुछ और ही है? स्टडीज के अनुसार 2014 के बाद से एक्साइज ड्यूटी में लगातार वृद्धि हुई है। 2014 में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क 9.48 रुपए प्रति लीटर था। वर्तमान में पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 32.9 रुपए प्रति लीटर है। चूँकि पेट्रोल जीएसटी के तहत नहीं आता है, इसलिए इसकी कीमत सभी स्टेट में अलग अलग होती है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट आदि के साथ कॉस्ट और माल ढुलाई की कीमतें कुल मिलाकर पेट्रोल की वास्तविक कीमत से भी अधिक हो जाती हैं और इसका असर पेट्रोल के रिटेल प्राइस पर पड़ता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। 5 जुलाई सन 2021 को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल $76.49 पर बैरल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 5 जुलाई 2021 को $76.49 प्रति बैरल थी और करेंसी एक्सचेंज रेट था 74.29 रुपीस पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, 74.29 रुपये प्रति यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो इस हिसाब से इंडियन करेंसी में क्रूड ऑयल की कीमत हुई लगभग 5,682 रुपये प्रति बैरल। एक बैरल यानी 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल होता है 159 लीटर, 159 लीटर। तो इस हिसाब से क्रूड ऑयल कॉस्ट पर लीटर हुई 35.73 यानी कि 35.73 रुपीज़ पर लीटर। और दिल्ली में 5 जुलाई 2021 को पेट्रोल की कीमत थी प्रति लीटर 99.86 रुपये यानी 99.86 रुपीज़ पर लीटर। अब हम इस फाइनल प्राइस की डिटेलिंग को देखते हैं। ये जो पेट्रोल की कुल कीमत है, आखिर उसमें कितना टैक्स जुड़ता है, किस प्रकार से जुड़ता है, हम उसको समझते हैं। क्रूड ऑयल, जैसा कि हमने अभी देखा है कि प्रति लीटर के हिसाब से क्रूड ऑयल की कीमत हुई 35.73 रुपये यानी कि 35.73 रुपीज़ पर लीटर। इसमें रिफाइनरी प्रोसेसिंग प्लस रिफाइनरी मार्जिन प्लस ओएमसी मार्जिन प्लस फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सब मिला के कीमत हुई 4.39 रुपये प्रति लीटर। और आफ्टर प्रोसेसिंग टोटल फ्यूल प्राइस हुई 40.12 यानी कि 40.12 रुपीज़ पर लीटर। तो प्रोसेसिंग के बाद कुल कीमत हुई 40.12 यानी 40.12 रुपीज़ पर लीटर। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस एंड डीलर कमीशन को इसमें ऐड करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सेस हुआ 32.9 रुपीज़ पर लीटर यानी कि 32.9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर, पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन भी इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है 3.79 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 3.79 रुपये प्रति लीटर। अब इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कुल कीमत होती है 76.81 रुपये प्रति लीटर। ये वैट के लागू होने से पहले की कीमत है। अब राज्य सरकारों की वैट लागू कर देने के बाद जो कि लगभग 23.05 यानी कि 23.05 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल के लिए हुआ, और इसको भी जब हम ऐड कर देंगे तो फाइनल रिटेल प्राइस जो कि होती है वो हुई 99.86 रुपीज़ पर लीटर यानी कि 99.86 रुपये प्रति लीटर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत आप जो चुकाते हैं वो कैसे निर्धारित होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपको ये जानकारी होगी कि भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स किया जाता है।
एथेनॉल की कीमत लगभग 60 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, लेकिन आप जो पैसा चुकाते हैं वो पूरा पेट्रोल की कीमत का ही होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 9 लीटर तो पेट्रोल होगा और 1 लीटर एथेनॉल, लेकिन आप कीमत चुकाएंगे पूरे 10 लीटर पेट्रोल की। तो ये बोझ भी आपको ही उठाना है। हालांकि वर्तमान में कच्चा तेल 2014 की तुलना में बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सामूहिक करों और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पॉलिसीज के कारण पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इस संबंध में सरकार के वादों के बावजूद हमें अभी भी इस मोर्चे पर कुछ सकारात्मक प्रयास देखने को नहीं मिले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण टैक्स में बढ़ोतरी है, ये तो अच्छे से समझ में आता है। हालांकि सरकार के द्वारा 2 प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। पहला, टैक्स से इकट्ठी की गई धनराशि का प्रयोग जनता की भलाई के कार्यों में किया जाएगा, इसीलिए आप बढ़ी हुई टैक्स की कीमतों में पेट्रोल खरीदें खुशी खुशी। दूसरा, जो कि सबसे ज़्यादा खास है, वो ये कि पिछली सरकारों ने तेल खरीदने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए थे, जिसका भुगतान वर्तमान सरकार को करना पड़ रहा है, इसीलिए कीमतें बढ़ रही हैं। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि ऑयल बॉन्ड क्या है। पहले क्या होता था कि सरकार के हाथ में तेल के रेट तय करने का अधिकार होता था और सरकार इस पर सब्सिडी देती थी। जब तेल के भाव ज़्यादा बढ़ जाते थे और पेट्रोल के दाम का जनता पर ज़्यादा असर न पड़े, इसलिए इसे नियंत्रित रखने के लिए सरकार अपनी ओर से एक बॉन्ड जारी कर देती थी, जिससे सरकार की तरफ से कैश खर्च नहीं करना पड़ता था। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक तरीके का उधार का नोट होता है, जिसमें उस वक्त तो पैसे नहीं देने होते हैं, लेकिन बाद में कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं। सीधे शब्दों में माने तो सरकार एक तरह से पेट्रोल कंपनियों को एक रेट पर तेल बेचने के लिए कहती है और बाकी के पैसे सरकार अपनी तरफ से देती है। इसके लिए सरकार बॉन्ड जारी कर देती है और अगर तेल के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है तो उसे ऑयल बॉन्ड कहा जाता है। इससे तेल कंपनियों को घाटे एवं जनता पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार दोनों में राहत पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य होता है। जब यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को यानी OMCs को भारी नुकसान से बचाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की थी और उसको सही बताया था। यूपीए सरकार ने इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल OMC को नुकसान से बचाने और राजकोषीय घाटे को सीमा के भीतर रखने के लिए किया था, ऐसा उनका कहना था। और अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो एनडीए सरकार के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि पिछली यूपीए सरकार ने खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 1.3 लाख करोड़ के तेल बॉन्ड जारी कर दिए थे, जिसे वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट चुका रही है। मतलब सरकारों के मुताबिक तो यही हुआ कि सब ठीक ठाक है, लेकिन मार तो आम जनता झेल रही है, ये फैक्ट है। तो ये तो हुआ सरकारों का अपना बंदरबाट और उस पर दिए जाने वाले अपने अपने तर्क, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अब बात जीएसटी की भी कर लेते हैं। क्या जीएसटी लागू करने से कीमतों पर असर पड़ेगा? जी हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं। हम यहाँ 5 जुलाई 2021 का ही उदाहरण लेंगे। 1 लीटर पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स था 32.9 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 32.9 रुपये प्रति लीटर, तथा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया वेट था 23.05 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 23.05 रुपये प्रति लीटर। इस हिसाब से कुल टैक्स होता है लगभग 55.95 यानी 55.95 रुपीज़ पर लीटर, और इसमें 3.79 रुपीज़ पर लीटर डीलर कमीशन को भी जोड़ दें तो कुल कीमत होती है 59.74 रुपीज़ पर लीटर। दिल्ली में खुदरा पेट्रोल की कीमत दिए गए आंकड़ों से गणना के अनुसार 99.86 रुपीज़ यानी कि 99.86 रुपये प्रति लीटर थी। इसी तरह की गणना अन्य राज्यों के लिए भी उनके करों के प्रतिशत के आधार पर अलग अलग महीनों के लिए या अलग अलग दिनों के लिए, क्योंकि अब रोज़ के आधार पर निर्धारण होता है, तो उसके हिसाब से की जा सकती है। इस प्रकार दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स 59.74 यानी कि 59.74 रुपये प्रति लीटर हुआ। इससे पेट्रोल पर कुल टैक्स डीलरों से ली जाने वाली कीमत का लगभग 167% हो जाता है, 167%। तो ये रहे वर्तमान हालात। अगर बात जीएसटी की करें तो अभी हमारे पास जीएसटी के जो डिफरेंट स्लैब हैं वो हैं 5%, 12%, 18% और सबसे जो मैक्सिमम है वो है 28%। इस तरह सरकार को वर्तमान में पेट्रोल पर टैक्स से एक मोटी रकम प्राप्त होती है, जो कि जीएसटी लागू होने के बाद बहुत कम हो जाएगी।
और पेट्रोल पर जीएसटी लागू होने के आसार तो अभी नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो ये अच्छे से समझ आता है कि सरकार कंपनियों का घाटा कम करने के लिए सब्सिडी दे या जनता की भलाई के काम करने हेतु राजकोष बढ़ाने के लिए टैक्स लगाए। मार तो दोनों ओर से जनता पर ही पड़नी है। चलो हम एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि जनता पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स का फ़ायदा भी वापस जनता को ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि कल की सुविधा के लिए हम आज का सुख चैन दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए पेट्रोल व डीजल केवल एक उत्पाद ही नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार है। इस साल फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार से पेट्रोल और डीजल पर अप्रत्यक्ष करों यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती करने का आग्रह किया था, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो महंगाई पर नियंत्रण मुश्किल होगा, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर इस टॉपिक से संबंधित कुछ सुझाव आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको आज की वीकेंड स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। बाय बाय।